ये आवश्यक है, अनिवार्य है। आज जितनी सारी समस्याएं मानव जीवन में है, अपने देश में है या पूरी दुनिया में भी है, वो इसी कारण उत्पन्न हुई है कि हमने धर्म का अवलंबन छोड़ दिया। भारतवर्ष का सौभाग्य है कि प्राचीन समय से हमारे हृदय में इस धर्म का अवलंबन करने की बुद्धि जागरूक रखने वाले महापुरुषों की परंपरा हम लोगों को प्राप्त होती है, अभी भी हो रही है, आगे भी मिलेगी। उसकी दो धाराएं हैं, एक श्रमण धारा, दूसरी ब्राह्मण धारा। जाति से ब्राह्मण वाली बात नहीं कर रहा हूं। उस धारा को ब्रह्म मानकर चलने वाले, ऐसा कहा है। एक निवृत्ति के अंग से दूसरे प्रवृत्ति के अंग से एक ही सत्य को समझाते हैं। और उसमें विशेषता यह है, भारतवर्ष में हम देखते हैं कि दुनिया भर की विविधता से भी ज्यादा विविधता भारतवर्ष में है, लेकिन इस विविधता को साथ लेकर युगों से भारतवर्ष एक राष्ट्र के नाते चल रहा है, एक समाज के नाते चल रहा है। उसका कारण क्या है? तो जो तीन तत्व बताए, अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह। अनेकांतवाद ये दर्शन है, वो कहता है कि सत्य का आकलन अनेक प्रकार से होता है, इसलिए मैंने जो आकलन किया वही पूरा सत्य, ऐसा नहीं, वो तो है ही, लेकिन और लोगों के भी आकलन हो सकते हैं। इन सबके आकलन मिलाकर और भी कुछ उसमें ऐसे सत्य का स्वरूप होने के नाते सभी आकलनों का विचार, परिशीलन, ये सब होना चाहिए। अपने अपने दृष्टिकोण से सभी अपने को प्रतीत हुआ सत्य कहते हैं। ये विचार भारत में आने के कारण भारत की इतनी सारी विविधता है, पंथ संप्रदायों सहित सभी बातों की, उसको स्वीकार करने की मनोवृत्ति भारत की बनी कि हर एक का अपना अपना तरीका है, अपना अपना विचार दर्शन है, अपना अपना रास्ता है। मेरा मेरे लिए सही है ही, उनका उनके लिए सही है, और इसलिए इनको लेकर झगड़ा मत करो। साथ में रहने का अनुशासन पालन करो, और वो अनुशासन है अपरिग्रह का। इतने सारे मानव है सृष्टि में, और उनका जीवन चलने के लिए साधन है। आधुनिक शास्त्र कहते हैं कि मानव और उनकी इच्छाएं अगणित है और साधन लिमिटेड है, मर्यादित है। इसलिए साधनों के लिए स्पर्धा करो, स्पर्धा के लिए बलवान बनो। जो बलवान है उसी को मिलेगा, वही जिएगा। सृष्टि कहती है कि जो दुर्बल है वो नष्ट होगा। लेकिन अपरिग्रह का अनुशासन कहता है कि अपने लिए कम से कम लो। अरे भाई, इतना सारा उत्पन्न हुआ है सृष्टि में, उसको क्यों नहीं लेना? लेना, लेकिन अपने लिए कम से कम लेना, संग्रह नहीं करना, क्योंकि बाकी सबको जीना है, उनके लिए भी है। इस अनुशासन का पालन करते तो स्पर्धा की आवश्यकता ही नहीं रहती, संघर्ष होगा ही नहीं, और बलवानों को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा तो बल का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए करेंगे। ऐसा भारतवर्ष में हुआ, इसलिए हजारों वर्षों के पूर्व का भारत आज भी भारतवर्ष में देखने को मिलता है दुनिया में। वही तत्वज्ञान, वही विचार, वही आचरण, उसी प्रकार से आचार्य चल रहे हैं। यो जो हमारे संत लोग यात्रा करते, यहां से वहां तक करते रहते हैं निरंतर, आज की थोड़ी बात है, उस समय से चली है। ऐसे मंदिर करना,
उसमें पंच कल्याणक मनाना, ये कोई 1000-2000 वर्षों की परंपरा नहीं है, तब से चलते आ रहा है। तो इसलिए अपरिग्रह का तत्वज्ञान ये सबके जीवन की धारणा करने में मनुष्य को सक्षम बनाता है। और इसके लिए दूसरों को कष्ट न देते हुए स्वयं जीना, शरीर मन बुद्धि से किसी को कष्ट नहीं देना, हिंसा नहीं करना, अहिंसा का व्रत लेना पड़ता है। मनुष्य जीवन चले, सृष्टि जीवन चले, सुखपूर्वक चले, सतत चलते रहे, इसलिए इस त्रिसूत्री में पूरा रास्ता बताया। लेकिन रास्ता बार बार बताना पड़ता है, केवल बताने से नहीं होता, दिखाना भी पड़ता है। और ऐसा जो करने वाले महापुरुष है, जिनकी परंपराएं चलती आई है भारत में, हमको उसका लाभ होता है, आज भी चल रही है और कल भी चलती रहेगी, क्योंकि इसी के आधार पर भारतवर्ष रहेगा। भारतवर्ष रहेगा तो दुनिया भी रहेगी। उनके प्रातिनिधिक 5 नामों से हमारा नमोकार मंत्र बना है। वो हमारे मार्गदर्शक है, उनको नमन कीजिए, उनके सामने विनम्र होइए, उन्होंने जो बताया है वो ग्रहण कीजिए, जो दिखाया है उसका यथावकाश अनुसरण कीजिए, तो मनुष्य जीवन निरामय बनेगा, सुखी बनेगा, सृष्टि का जीवन भी निरामय और सुखी बनेगा। और जब तक प्रकृति की इच्छा है, बिना किसी दुख से ये सृष्टि चलती रहेगी। सारे विश्व को सुख का ये मार्ग देने का समय अब आ गया है, क्योंकि धर्म का संतुलन छोड़कर, धर्म का अनुशासन छोड़कर दुनिया ने अपने भौतिक विकास की जो राह पकड़ी, 2000 वर्ष उस पर चले, लेकिन उसके परिणाम नहीं मिल रहे। सुविधाएं बहुत हो रही, सुख दूर हो गया। यहां से वहां तुरंत जा सकते हैं, कोई वार्ता पहुंचानी है तुरंत पहुंचा सकते हैं एक क्लिक पर, लेकिन मनुष्य से मनुष्य दूर हो गया। ये जो बातें हैं, इन बातों को ठीक करके अब तक प्राप्त हुए ज्ञान के आधार पर आधुनिक ज्ञान, प्राचीन ज्ञान, सबका समन्वय करते हुए फिर से धर्म के अनुशासन में लोग चले और सारी सृष्टि आगे बढ़े। सृष्टि के नष्ट होने की आकांक्षा नष्ट हो जाए, अपेक्षा नष्ट हो जाए, ये जो एक भय उत्पन्न हुआ है वो नष्ट हो जाए, ऐसा जीवन फिर से निर्माण हो। इसका रास्ता तो एक ही है कि पंचनमोकारों में जिनका नाम है, अरिहंत है, आर्य है, साधु है, साहू है और उपाध्याय है, इन सबका स्मरण करना, उनके उपदेशों का स्मरण करना और अपने जीवन को धीरे धीरे उनके उपदेशों के अनुसार परिवर्तित जीवन बनाकर चलना, ये हमको बार बार याद रहे। इसलिए ऐसे भवनों का निर्माण होता है, मंदिरों का निर्माण होता है, जहां हम श्रद्धापूर्वक जाते हैं, वहां जो संदेश मिलता है वो हम ग्रहण करते हैं। हमारे मन में उसकी समीक्षा करने की बात नहीं रहती, केवल श्रद्धा रहती है, और इसलिए जो संदेश मिलता है उसको ग्रहण करने की बुद्धि बनते रहती है। कभी कोई कठिनाई हो गई, कभी कोई ढीलापन आ गया, कोई मोह, आकर्षण या भय उत्पन्न हुआ, तो एक बार ऐसे तीर्थ स्थान का पर्यटन करके हम फिर से अपनी राह को पा लेते हैं, क्योंकि तीर्थ है हमारे इन सब मार्गदर्शकों के तपस्या का स्थान। तो आचार्य कुंथु सागर जी महाराज, आचार्य देवानंद जी महाराज, ऐसे महान आत्मा निरंतर तपरत रहते हैं, विचरण भी करते हैं और तपस्या भी करते हैं। उसके चलते ऐसे स्थानों पर एक ऊर्जा भर के आती है और वो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं, हमारा रास्ता ठीक रहता है। मुझे बहुत आनंद है कि यहाँ की भूमि पर
बहुत वर्षों से काम चल रहा है, लेकिन सब लोग नित्य आए, इस प्रकार का एक भव्य स्वरूप इस तीर्थ का उत्पन्न होने जा रहा है। और ऐसे तीर्थ के भव्य स्वरूप के निर्माण की इस चरण में मुझे निमंत्रित करके मुझे ये सौभाग्य दिया आपने यहाँ के दर्शन करने का और आप सब लोगों के दर्शन करने का। इसलिए आप सबके प्रति, आयोजकों के प्रति कृतज्ञता मैं व्यक्त करता हूँ और मेरे 4 शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।